मान लीजिए आपका कॉलेज है जहाँ से आप कभी पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर उसके बाद आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज के अंदर आपको कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, लाइक कॉलेज के अंदर लैब है, आप कोडिंग कर सकते हैं लैब में जाके। लाइब्रेरी है, बुक्स पढ़ने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर प्लेग्राउंड भी है, आप खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब किसी भी कॉलेज के अंदर ये सारे जो रिसोर्सेज हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या जो आपके स्टाफ है कॉलेज में उनके लिए। ठीक है, ये आसानी से इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब सोचिए कोई ऐसा पर्सन है जो ना कॉलेज में स्टूडेंट है ना कॉलेज में स्टाफ है, उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर। अब ये आउटसाइडर आपके कॉलेज की लैब में कोडिंग करना चाहता है, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ना चाहता है, कॉलेज में जाके ग्राउंड पे खेलना चाहता है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होने दिया जाएगा? कॉलेज ने एंट्री गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखा होगा। वो सिक्योरिटी गार्ड आज आउटसाइडर को रोक लेगा, इससे पूछेगा किससे मिलना है, काम वगैरह। तो जब ये आउटसाइडर इस रिसोर्स को या रिसोर्सेज को जो कॉलेज ने अवेलेबल कराए हैं जब एक्सेस करने जाएगा, तो डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू बताएगा कि मेरा दोस्त अंदर है, या मुझे आपके एचओडी से मिलना है, या जो भी कुछ बताएगा वो तब सिक्योरिटी गार्ड फिर आगे कुछ कंफर्म करने के बाद उसे जाने देगा। उसे लगेगा भी नहीं ये सही नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो जाने भी नहीं देगा। लेकिन सीधे सीधे आउटसाइडर कॉलेज के रिसोर्स यूज नहीं कर सकता। अगर आप वर्किंग हैं तो आप जिस बिल्डिंग में काम करने जाते हैं वहाँ भी तो ऐसा ही होगा। वहाँ पर भी तो क्या कर रहा है, कुछ ऐसे ही कर रहा है। किसी के पंचिंग सिस्टम होगा, किसी का कोई और सिस्टम होगा। तो हर कोई आपकी बिल्डिंग जहाँ पर आप बैठे हैं उसके रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आउटसाइडर आएगा तो बाहर कुछ ना कुछ चेकिंग जरूर होगी, सब कुछ सही होने पर अंदर आने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको मना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट में अगर आप हेडिंग पे जाएं, हाइडिंग हो रही है, छुपाया जा रहा है। किसको छुपा रहे हैं? कॉलेज वाला अपने रिसोर्सेज को हाइड कर रहा है, अपनी लैब को हाइड कर रहा है, अपनी लाइब्रेरी को हाइड कर रहा है। किससे हाइड कर रहा है? आउटसाइडर से, यानी कि वो जो कॉलेज के मेंबर नहीं है उनसे हाइड कर रहा है। बाकी तो हमारा बाकी जो है वो यूज कर सकते हैं। हाइड को हम दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं? इनकैप्सुलेट करना। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कहीं पर बांध के रखना, है ना, कहीं रैप करके कर देना। तो जब हम किसी भी चीज को कहीं बांध के रख देते हैं तो इसका फायदा यही है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है। जिसको हमने इनकैप्सुलेट किया हुआ है उसका अनऑथोराइज्ड एक्सेस अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगाते हैं। तो जो पासवर्ड लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल के अंदर जो भी आपके फोटोज हैं या जो फाइल्स हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं या जो आपके मैसेजेस हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं? इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, आप उनको हाइड कर रहे हैं, ताकि कोई आपका मोबाइल अगर ले तो वो उन सबको एक्सेस ना कर पाए। पहले वो आपका पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद फिर आप बताएंगे तो एक्सेस कर लेगा, नहीं बताएंगे तो एक्सेस नहीं करेगा। आप अपनी कार में लॉक लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं भाई लॉक? ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सके। तो जो आप लॉक लगाते हैं कार को, वो कार को एक्सेस होने से रोक रहा है। ठीक है, तो हाइड का मतलब, इनकैप्सुलेट का मतलब समझ में आता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस होने से रोकना किसी भी रिसोर्स के लिए, उसे बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग। अब अगर ये आउटसाइडर जाना चाहता है इन रिसोर्सेज को यूज करने, तो वो इस कॉलेज के किसी स्टाफ के थ्रू या इस कॉलेज में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट के थ्रू जा सकता है। ठीक है, रेफरेंस लेके जा सकता है, डायरेक्ट नहीं जा सकता, रेफरेंस लेके जा सकता है। अब यही कहानी पाइथन ने कहा कि आप हमारे इनकैप्सुलेशन पे अप्लाई कर दीजिए। जिसको आप कॉलेज कह रहे हैं उस कॉलेज को आप एक क्लास मानिए।
ये आपकी एक क्लास है, और जिसको आप रिसोर्सेज कह रहे थे, वो रिसोर्सेज की जगह पर यहाँ पर क्या मानिए आप, इस क्लास के डेटा मेंबर मानिए। जब हम डेटा मेंबर की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन में इंस्टेंस डेटा मेंबर की बात हो रही होती है, क्लास डेटा मेंबर की बात नहीं हो रही है। तो ये मेरे डेटा मेंबर्स। अब जो आपका स्टूडेंट और स्टाफ है, इसकी जगह पर आप विजुलाइज करिए मेथड्स। तो इनकैप्सुलेशन डेटा मेंबर का होता है। क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं, इनको हमें हाइड करना पड़ सकता है। हम नहीं चाहते हमारी क्लास के डेटा मेंबर को कोई भी एक्सेस कर पाए। तो अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो उस क्लास के मेथड ही हैं जो एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कोड जो इस क्लास के बाहर लिखा हुआ है, आउटसाइड क्लास कोड, ऐसा कोड जो क्लास के बाहर लिखा हुआ है, अगर वो हमारा आपकी क्लास के डेटा मेंबर यूज करना चाहे तो नहीं करना चाहिए, उसको मना कर दीजिए। लेकिन अगर ये कोड आपकी क्लास के मेथड के थ्रू जाना चाहता है तो शायद आपके मेथड्स अलाउ कर दें। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने कोई क्लास डिजाइन करी जिसके अंदर के डेटा मेंबर्स सिर्फ उसी क्लास के मेथड्स के लिए बनाए गए हैं, अगर कोई बाहर से कोड उस डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसी क्लास हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल होती है। या हम ये बोलेंगे कि इस क्लास के अंदर डेटा हेडिंग हो रही है या डेटा का इनकैप्सुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा जब इनकैप्सुलेशन वर्ड बोला जाता है और उसके साथ डेटा वर्ड ना बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इनकैप्सुलेशन या हाइडिंग डेटा की ही हो रही है हमारी। ठीक, अब इसको कोड में बनाते हैं, यानी कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उस प्रोग्राम में पहले हम जो क्लास बनाएंगे उसमें डेटा हाइडिंग नहीं होगी, फिर उसी प्रोग्राम को दोबारा बनाएंगे और उसमें डेटा हाइडिंग होगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होने से रोकने का नुकसान फायदा क्या होगा। चलते हैं कोड में। तो मान लीजिए मैंने इस बार क्लास का जो नाम दे दिया वो दे दिया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर एक ऐसा डेटा मेंबर होता है जो वो एम्प्लॉय नहीं चाहता कि उससे हर कोई एक्सेस कर पाए। क्या है वो? एम्प्लॉय की सैलरी। आप अपने एम्प्लॉय क्लास में एक सैलरी नाम का डेटा मेंबर बनाएंगे और आप ये चाहेंगे कि सैलरी को सिर्फ इस क्लास के अंदर ही देखा जा सके। इस क्लास के बाहर अगर आप कोई कोड लिखते हैं और वो सैलरी देखना चाहे तो ना देख पाए। सैलरी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हम नहीं चाहते हर कोई उससे एक्सेस करे देखे। अगर किसी को पूछना है तो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा मेरी सैलरी क्या है। वो डायरेक्ट किसी भी और तरीके से सैलरी को मेरी ना देख पाए, तो मुझे यहाँ पर सैलरी को हाइड करने की नीड हो रही है। तो अब इस क्लास के अंदर सैलरी नाम का डेटा मेंबर बनाएंगे। तो डेटा मेंबर इंस्टेंस होगा तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाएंगे। मान लीजिए मैंने 10,000 सैलरी दे दी। अब मैं इस क्लास से एग्जिट हो जाता हूँ, इस क्लास के बाहर आ गया। अब जो भी कोड मैं लिखूंगा वो आउटसाइड क्लास कोड कहलाएगा, क्योंकि मैं क्लास से बाहर आ चुका हूँ, क्लास के इंडेंटेड ब्लॉक से बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने क्या करना है, इस क्लास का डेटा मेंबर एक्सेस करना है। तो जब किसी क्लास का डेटा मेंबर आप एक्सेस करते हैं तो इंस्टेंस डेटा मेंबर है तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आपने इसकी सैलरी अगर गेट करनी है तो ई डॉट सैलरी, और ये गेट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है 4 लाइन का, ये डेटा इनकैप्सुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसमें ये डेटा मेंबर है हमारा, ये डेटा है, इसकी हाइडिंग नहीं हो रही है। अगर इसकी हाइडिंग हो रही होती तो ये नहीं चलता। ये चलाना अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हो। हम क्लास के ऑब्जेक्ट को हाइड नहीं करते हैं,
नहीं कर सकते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट पर वो जो डेटा है उसको हाइड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी आपका हाइड नहीं हुआ। अगर ये हाइड होता तो यहाँ एरर आ जाती, मना हो जाता कि आप सैलरी को नहीं देख पाएंगे। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं हाइडिंग के साथ। आपसे कहा गया कि पाइथन में जो डेटा इनकैप्सुलेशन है इसको अचीव करने के लिए जो एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट चाहिए वो मिसिंग है, जिसका नाम है प्राइवेट कीवर्ड। अगर आप किसी भी डेटा को प्राइवेट करते हैं तभी वो उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट जितनी भी क्लास के अंदर डेटा मेंबर आप बनाते हैं बाय डिफॉल्ट दे ऑल आर प्राइवेट। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं होते, उन्होंने प्राइवेट नाम से अलग से कीवर्ड दिया, जैसे इफ एल्स फॉर कीवर्ड होते हैं, इसी तरह से प्राइवेट नाम से कीवर्ड दिया है ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप बना लेना। पाइथन के अंदर ना तो बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर प्राइवेट होता है और ना ही उन्होंने कोई ऐसा कीवर्ड दिया है जिससे आप इसको प्राइवेट बना पाए। तो जब डिफॉल्ट भी प्राइवेट नहीं होता, कोई कीवर्ड भी नहीं है जिससे इसको प्राइवेट बना पाए, तो इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करोगे? तो पाइथन ने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन दिया और वो अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि किसी भी डेटा मेंबर के प्रीफिक्स में अगर आप डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, किसी भी डेटा मेंबर के प्रीफिक्स में अगर आप डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, सैलरी के प्रीफिक्स में डबल अंडरस्कोर लगा दीजिए, इंटरप्रेटर ऐसे डेटा मेंबर को प्राइवेट कंसीडर करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी के प्रीफिक्स में डबल अंडरस्कोर लगा दो तो वो प्राइवेट हो गया। जैसे इनिट के शुरू में भी डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है तो इनिट एक प्राइवेट मेथड नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर के साथ ही ये इंटरप्रिटेशन है कि किसी भी डेटा मेंबर के पहले अगर आप डबल अंडरस्कोर लगाते हैं तो इंटरप्रेटर उस डेटा मेंबर को प्राइवेट कंसीडर करता है, ठीक है। यूनिवर्सली ये पाइथन में ट्रू नहीं है ना, इसलिए पाइथन में डेटा इनकैप्सुलेशन को लोग पढ़ते ही नहीं, यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। इससे पहले इनहेरिटेंस के बाद ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये वो नहीं है जैसा हमें कॉन्सेप्ट में बताया गया है। ये बस एक अल्टरनेट अप्रोच दी गई है, जो दी गई है उसी से पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा फिलहाल हो गया प्राइवेट डेटा। कैसे मान लें? हमने कहा देखो अगर पाइथन के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट है तो इसे यहाँ पर आउटसाइड कोड यूज करके देखो। प्राइवेट का रूल होता है कि वो अपनी ही क्लास में एक्सेस हो सकता है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करूंगा तो एरर आ जाएगी, कह रहा है एम्प्लॉय के पास इस नाम से कुछ नहीं है। अब आप बोले सर एक अंडरस्कोर लगा दें और यहाँ भी एक अंडरस्कोर लगा दें। हमने कहा एक अंडरस्कोर का मतलब प्राइवेट नहीं बताया गया, चल गया। और अगर सर 3 लगा दें तो 3 यहाँ लगा दें और 3 यहाँ लगा दें, तो सिंटैक्स तो हम सही लिख ही दें। तो यहाँ पर 3 पे भी प्राइवेट कंसीडर हो रहा है। और अगर 4 लगा दें तो यानी कि मिनिमम 2 अंडरस्कोर आपने लगाने हैं, एक से प्राइवेट कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद आप 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, तो जब 2 से ही काम हो रहा है तो क्यों अननेसेसरी ज्यादा की टाइप करने हैं, है ना। तो 2 से ही काम कर, 2 से भी प्राइवेट बनेगी हमारा। तो ये तो हो गया इनकैप्सुलेशन का आधा हिस्सा। आपने अपने डेटा मेंबर को यूज करने से आउटसाइड कोड को एक्सेस नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला हिस्सा है गया, आपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दिया। इससे यह हो गया कि अब आपके अलावा कोई और आपके मोबाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब मोबाइल को एक्सेस कर सकता है लेकिन उसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, उनको एक्सेस नहीं कर सकते। आपने कॉलेज के एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया, ये तो हो गया। लेकिन अब दूसरा हिस्सा भी तो हो सकता है कि आप अपने किसी एक फ्रेंड को पासवर्ड बता दें और वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर ले। हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेकर अंदर कंफर्म करके आपको अंदर जाने दे।
तो वो वाला हिस्सा तो यहाँ पर अभी देख ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो अब बैन हो गया, टैबू हो गया एक तरीके से कि भाई आप कर ही नहीं सकते। लेकिन एक रास्ता ओपन भी तो रखिए कि अगर हम करना चाहें तो इस क्लास के मेथड के थ्रू कर पाए। तो यानी कि आपको क्या करना होगा, इस क्लास में जो डेटा मेंबर का हेडिंग कर रहे हैं उस डेटा मेंबर के लिए दो मेथड बनाने होंगे। एक मेथड जो इस डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न करेगा आउटसाइड कोर के लिए, और दूसरा मेथड आउटसाइड कोर से इस वैल्यू को अपडेट करने का काम करेगा। तो पहले बनाते हैं वापस करने वाला। तो वो मेथड जो इस डेटा मेंबर की वैल्यू को आउटसाइड कोड को रिटर्न करके देगा, तो उस मेथड का नाम गेट से शुरू होना चाहिए। ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा रूल नहीं है। आप जावा पढ़ें, सी प्लस प्लस पढ़ें, पाइथन पढ़ें, डॉट नेट पढ़ें, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कन्वेंशन को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। क्या स्टैंडर्ड, क्या कन्वेंशन है? जिस डेटा मेंबर की हेडिंग हुई है, जिस डेटा मेंबर का इनकैप्सुलेशन हुआ है, उस डेटा मेंबर को एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोज करने का मतलब है इस क्लास के बाहर एक्सेस करवाने के लिए, उस डेटा मेंबर के लिए दो मेथड बनाने पड़ेंगे। एक मेथड का नाम गेट से शुरू होना चाहिए, एक मेथड का नाम सेट से शुरू होना चाहिए। इन दोनों मेथड में गेट के बाद या सेट के बाद उस डेटा मेंबर का नाम आएगा, पहला लेटर कैपिटल करके, पहला लेटर कैपिटल करेंगे और जो अंडरस्कोर था वो हट जाएगा। यहाँ लिखेंगे गेट, और ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न वाला काम करेगा, जो सैलरी थी उसको रिटर्न करने वाला काम करेगा। अब आउटसाइड कोड से क्या बोलेंगे कि भाई इस डेटा मेंबर की हेडिंग हुई है, आप सीधे सीधे एक्सेस नहीं कर सकते, आप मेथड के थ्रू, उस क्लास का जो मेथड है उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रिंट ई डॉट गेट्स। अब अगर आउटसाइड कोड को सैलरी की वैल्यू अपडेट करनी है तो उसके लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा, सेट मेथड, सेट सेल, जिसमें हम सैलरी को रिसीव करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल इक्वल टू। अगर आउटसाइड कोड सैलरी को चेंज करना चाहता है तो लिखेगा ई डॉट सेट सेल, सैलरी की वैल्यू मान लो मैंने 12,000 कर दी, और उसके बाद दोबारा से प्रिंट करके। इस तरह से जब आप अपनी किसी क्लास को बनाते हैं तो उस क्लास में हम क्या बोलेंगे, इस डेटा मेंबर का इनकैप्सुलेशन होगा। सोचो एक और डेटा मेंबर अगर है मेरा, मान लो वो है डिपार्टमेंट, उसका भी मैं हेडिंग करूं तो उसका भी गेटर बनेगा, गेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट। इन्हें बोलते हैं गेटर मेथड, सेटर मेथड। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा कम सोचें, बच्चों की तरह सोचें, तो एक क्वेश्चन सामने से आता है कि एक चीज बताइए सर, आप इस डेटा मेंबर की हेडिंग करी क्यों रहे हैं? भाई अगर आप आउटसाइड कोड को एक्सेस कराने दे ही रहे हैं तो सीधे सीधे कराने दो। ये घुमा फिरा कर दो मेथड बनाओ, फिर ये करो वो करो, क्या जरूरत है इन सबको करने की? करने तो अल्टीमेटली आपने दिया ही ना, तो पहले भी तो हो ही रहा था, वैसे ही रहने तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये सही, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? इसमें और इसमें मुझे कोई डिफरेंस तो नजर आ ही नहीं रहा ना, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी के। आपने अननेसेसरी दो मेथड और ऐड करवा दिए कोड के अंदर, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही निकला लास्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाया ही क्यों था, जब आपको अपने दोस्त को पासवर्ड बताना ही था, तो कॉलेज वाले ने सिक्योरिटी गार्ड को बैठाया क्यों था एंट्री गेट पर, जब आउटसाइडर को अंदर आने देना ही था तो ये बाहर बैठाया क्यों सिक्योरिटी गार्ड? क्या आंसर दोगे? आंसर दोगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है मैंने पासवर्ड अपने मोबाइल में इसलिए लगाया है क्योंकि मैं हर किसी को एक्सेस नहीं दूंगा। अगर 4 दोस्त मुझसे मेरा मोबाइल मांगेंगे तो मैं चारों को नहीं बताऊंगा ना पासवर्ड, मैं तो किसी एक को बताऊंगा, या जिसको मुझे लगता है ये सही है मैं उसको बता दूंगा। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया है, इसका मतलब ये है कि वो बाहर से जो भी आएगा पहले उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड है सिक्योरिटी गार्ड वाला तभी अंदर आने देगा, नहीं तो मना भी तो कर सकता है कि नहीं भाई आप अंदर नहीं जा सकते। जिससे आप मिलने जा रहे हो वो है ही नहीं हमारे यहाँ कॉलेज में, जिसका नाम आप ले रहे हो वो तो हमारे यहाँ ही नहीं, तो गार्ड नहीं जाने देगा अंदर, आपको बाहर से मना कर देगा।
समझ में आ रहा है? यानी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इनकैप्सुलेशन करते हैं तो आउटसाइड कोड को मना भी कर सकते हैं। भाई अभी तो हम दे रहे हैं, हमें लगेगा आप सही नहीं हो तो मना भी कर देंगे आपसे। मना कैसे करेंगे? हमने कहा देखो मना कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये जो सैलरी आप चेंज कर रहे हैं ये 12,000 है। अब मैं यहाँ पर एक कंट्रोलिंग चाहता हूँ कि अगर वो सैलरी करंट सैलरी से कम हो जाए तो बदले ना, लेकिन अभी तो बदल रही है। तो मैं यहाँ पर सेट सैलरी में एक चेक लगाऊंगा, इफ जो मेरा एस है वो ग्रेटर देन है मेरी करंट सैलरी से। अगर मेरी करंट सैलरी से वो ग्रेटर है तभी मैं बदलूंगा, वरना मैं बदलूंगा ही नहीं। तो अब इस कोड को चलाने का कोई फर्क नहीं होगा, आपकी सैलरी 10,000 ही रहेगी। अगर मैं इस